आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। आज MP7 वेब न्यूज़ चैनल के न्यूज़ स्टूडियो पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जो पूर्व में कांग्रेस सरकार में रहे हैं वो आज स्टूडियो पर पधारे हैं। तो आज की जो वर्तमान स्थिति है इस पर हम उनसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस आज किस स्थिति में है। कांग्रेस चुनाव जीतेगी, जनता कांग्रेस के साथ है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आ सकती है संभावित? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि सब जगह कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस दल बदल से जनता दल बदल से बहुत नाराज है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराई है उससे जनता भी नाराज है और इसलिए कांग्रेस सब सीटें जीतेगी। किसान कर्ज माफी में हुई देरी से उपचुनाव पर कैसा असर पड़ेगा? नहीं, जनता समझ रही है कि 50,000 तक के माफ़ हो चुके थे और इस 1 जून को 2 लाख तक के माफ़ होने वाले थे, इसलिए जनता इस बात को समझ रही थी और वो काम कर रहे थे। लेकिन उसके पहले इन्हें सरकार गिरा दी और अब इनसे तो तनख्वाह भी बांटने के लिए भी कर्जा ला रहे हैं, तो ये क्या 2 लाख रुपया माफ़ कर पाएंगे? जी, मंदसौर संसदीय क्षेत्र में सुभाषा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पे 2 बार हरदीप सिंह डर्ग कांग्रेस के विधायक रहे हैं। वर्तमान में उन्होंने बीच में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली और वर्तमान में वो कैबिनेट मंत्री है। तो वर्तमान स्थिति में वहाँ पे भी उपचुनाव होना प्रस्तावित है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि हरदीप सिंह जीत पाएंगे? कितने मंत्री हारते हैं, हरदीप सिंह डंग मंत्री जी भी हारेंगे, क्योंकि ये पद उनको जनता के द्वारा दिया हुआ नहीं मिला है। ये तो उनने अपने राजनीतिक भ्रष्टाचार से इस पद को हासिल किया, इसलिए वो चुनाव हारेंगे। सुभाषड़ा की जनता ने 2 बार कांग्रेस को जिताया, तीसरी बार भी कांग्रेस को जिताएगी। मध्य प्रदेश में अगर पुनः कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस सरकार के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे जो पहले चूक हुई? हमारा जो वचन पत्र था वो हम उसी पे काम करेंगे, कोई चूक नहीं हुई। हमारे जो निर्वाचित विधायक थे उनको बड़ा भ्रष्टाचार करके उनको खरीदा गया। इस बार मैं मानता हूं कि जब जनता इन सब को हरा देगी, इन दल बदलुओं को, तो अब अगली बार कोई हिम्मत नहीं करेगा दल बदल करने की, और इसलिए सरकार बाकी के पूरे कार्यकाल में काम करती रहेगी। विगत वर्ष में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जो वचन दिए थे वचन पत्र में शामिल किया था, जिसमें साक्षर भारत के लगभग 23,000 प्रेरक थे, संविदा कर्मचारी भी थे और अतिथि शिक्षक भी थे। तो 15 माह के कार्यकाल में उनका किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं हुआ। अगर कांग्रेस की सरकार पुनः बनती है तो क्या इन पे अमल होगा? वचन पत्र एक तो 15 माह के लिए नहीं होता, वो पूरे 5 साल का होता है। सारे काम एक दिन में नहीं हो सकते। दूसरी बात, 15 महीने में से 3 महीने तो सरकार लोकसभा चुनाव में निकल गए। हमने जो कुछ वचन पत्र में कहा था, कमलनाथ जी उन सब का पालन करेंगे और उन सबको क्रियान्वित करेंगे। सबको आश्वस्त रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, अगर सरकार बनती है तो बेरोजगारी से मुक्ति हेतु क्या उपाय होंगे? कमलनाथ जी एक बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, उनने बहुत लंबे टाइम तक प्रशासन में काम किया है और वो जानते हैं कि जनता की समस्याओं का कैसे हल हो सकता है, और इसलिए कमलनाथ जी जब दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो इस दिशा में काम करेंगे। और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मध्य प्रदेश का युवक भारतीय जनता पार्टी के राज में बहुत परेशान रहा है, उसकी परेशानियों को दूर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। वर्तमान में जो देश में सबसे बड़ा जो अभी मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो उस बालिका के साथ जो घटना घटी है, तो उसमें क्या चाहती है कांग्रेस सरकार की ऐसा हो कि उस परिवार को भी सपोर्ट मिल सके और आम जनता को भी मिल सके? कांग्रेस यही चाहती है कि इस तरह के अत्याचार अब बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से समाज में विघटन पैदा किया, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया, ये उसके नतीजे निकल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो बुरी स्थिति है, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। जनता अमन चैन प्यार सद्भाव से रहे,
कांग्रेस ये चाहती है, और जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको शासन का संरक्षण मिलना चाहिए, जो योगी सरकार में और शिवराज सिंह सरकार में नहीं मिल रहा है। अच्छा, वर्तमान में ये पूरे विश्व में कोरोना महामारी एक भयंकर रूप लेकर चल रही है, जिसमें आंखों से देखा जा रहा है कि जो धनाढ्य व्यक्ति है उनका इलाज हो रहा है और वो रिटर्न घर तक आ रहे हैं, और गरीब तबके के लोग मौत के घाट में जा रहे हैं। तो इसका मूल कारण क्या मानते हैं? इसका मूल कारण अक्षमता, जिन लोगों को सरकार चलाते नहीं आता वो सरकार में बैठे हुए हैं, दिल्ली में भी भोपाल में भी, और इसलिए इनका समाधान इसी बात से कि उन लोगों को बिठाइए जो सरकार चलाना जानते हो। और मोदी जी ने जो कुछ कहा था कोरोना के लिए, उनने कहा 21 दिन मेरे को दे दो, जनता ने 21 दिन उनको दिए। लेकिन देख लीजिए कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और लोग परेशान हैं। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ सरकारी अस्पताल बने हैं वहाँ पीने को पानी नहीं मिल रहा, जनता को वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल रही, उनके टेस्ट नहीं हो रहे। तो इन लोगों को सरकार चलाते आता नहीं है, और इतनी बड़ी महामारी है कि इसका समाधान करना इनके बूते के बाहर की बात है। क्या ये अभी जो मंत्री बने हुए हैं मध्य प्रदेश शासन में, ये मंत्री पद पर रहते हुए चुनाव लड़ेंगे या इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेंगे? 2 मंत्रियों को तो इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है इसी सप्ताह में। शेष मंत्री भले सरकार में रहते हुए चुनाव लड़े, लेकिन जनता समझ रही है कि उनका जो मंत्री पद किस सौदे में मिला है उनको, इसलिए जनता उनका बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं करती। चाहे वो मंत्री पद पर रह के लड़े, चाहे वो सड़क पर रह के लड़े, वो चुनाव हारेंगे। आप मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अनुभवों से ओतप्रोत है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए MP7 न्यूज़ के माध्यम से आप प्रदेश की जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां, और जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां भी जनता इस बात को समझे कि प्रजातंत्र में जिस पार्टी को सरकार विश्वास दे, सरकार बनाने का मौका दे, उसको पूरे 5 साल तक काम करने का मौका मिलना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीतिक भ्रष्टाचार फैला रही है, विधायकों को खरीदने के लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगा रही है, इससे तो हमारा प्रजातंत्र खतरे में है। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता को, जहाँ चुनाव हो रहे हैं और जहाँ चुनाव नहीं है, सारी जनता को एक मत से इस तरह के भ्रष्टाचार करने वालों को सरकार से हटाना चाहिए और इन दलबदलुओं को चुनाव हराना चाहिए।